होटल के सेकंड फ्लोर पर सुपरवाइजर बॉब विंसन रात की ड्यूटी दे रहा था। तभी उसे कॉरिडोर में एक अजीबो गरीब दिखने वाली मशीन नजर आती है जो थोड़ी देर पहले तक यहाँ मौजूद नहीं थी। होटल का ये फ्लोर जो एम्प्लॉइज के लिए डेडिकेटेड था, रात के इस वक्त यहाँ पर इस अजीब मशीन को देखकर सुपरवाइजर को कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी। ये एक मेटालिक बॉक्स था जिसके ऊपर एक दूसरा छोटा बॉक्स कनेक्टेड था और इसके सामने वाला हिस्सा अजीब कंट्रोल पैनल की तरह दिख रहा था। कंट्रोल पैनल में टोटल 28 स्विचेस थे जिन पर नंबरिंग भी हो रखी थी। तमाम स्विचेस नीचे की तरफ थे सिवाय स्विच नंबर 23 के। इस वक्त सुबह के 6:30 बज रहे थे और ये वाकया है नेवाडा के हार्वीज लेक टाहाउ होटल एंड कसिनो का, जो अगले 24 घंटों में नेशनल न्यूज की हेडलाइंस बनने वाला था। बॉब विंसन के लिए हैरानी की बात सिर्फ ये अजीब मशीन ही नहीं थी। वो तकरीबन पूरी रात ही ड्यूटी पर था, लेकिन उसे कॉरिडोर में किसी मशीन रखने की आवाज सुनाई नहीं दी। जिस किसी ने भी ये मशीन यहाँ छोड़ी थी उसने इसको लकड़ी के 4 गुटकों के ऊपर रखा था। ये गुटके कॉरिडोर के कारपेट में अंदर धंसे हुए थे, जिससे ये जाहिर हो रहा था कि ये मशीन काफी भारी है। इस वाक़े को और भी ज्यादा अजीब बनाने वाली बात यह थी कि जहां ये मशीन रखी गई उसके आसपास के दरवाजों के तालों को किसी ने सुपर ग्लू डालकर नाकारा बना दिया था। बॉब विंसन अभी इसी कश्मकश में था कि उसे मशीन के बराबर में एक एनवलप पड़ा मिलता है जिस पर लिखा था टू दी हार्वीज मैनेजमेंट। जेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, हार्वीज लेक टाहाउ अमेरिकन स्टेट नेवाडा में एक जाना माना कसिनो और होटल है। जिस वक्त की हम बात कर रहे हैं उस वक्त ये 11 स्टोरी बिल्डिंग थी जिसमें 197 रूम्स भी थे। बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पर मौजूद बॉब विंसन को जब एनवलप मिला तो वो भागता हुआ सिक्योरिटी को बुलाने गया। बाद में पुलिस और फायर डिपार्टमेंट को भी बुलवा लिया गया। पहले तो किसी को भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो एनवलप उठाकर देखे, क्योंकि सबको शक था कि कहीं ये कोई ट्रैप ना हो। बाद में एक झाड़ू की मदद से इसे हिलाकर देखने के बाद उसे खोला गया। इस लिफाफे में टोटल 3 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट मिला जिसको टाइपराइटर से टाइप किया गया था। सबसे ऊपर एक हेडलाइन में लिखा था वार्निंग फॉर होटल मैनेजमेंट एंड बॉम्ब स्क्वाड। हेडलाइन के नीचे लिखा था कि इस बॉम्ब को हिलाने की कोशिश ना की जाए, क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म है कि अगर ये बाल बराबर भी हिला तो ये मिली सेकेंड में डेटोनेट हो जाएगा। इसमें पानी या गैस डालने की कोशिश भी ना की जाए, क्योंकि इसके अंदर फ्लोट स्विचेस लगे हैं। अगर ऐसा किया गया तो मशीन के अंदर का एयर प्रेशर बढ़ जाएगा और इस सूरत में भी ये फट जाएगा। मशीन के टॉप पर जो स्क्रू लगे हैं वो भी ट्रिगर के साथ कनेक्टेड है, लिहाजा अगर स्क्रू को 25% भी घुमाया गया तब भी ये फट जाएगा। आसान अल्फाज में कहा जाए तो ये बॉम्ब इतना नाजुक था कि थोड़ी सी भी हिलजुल इसे डेटोनेट कर सकती थी, कम से कम जैसा लेटर में लिखा गया था उसके मुताबिक। उस वक्त होटल में 600 गेस्ट्स अपने अपने रूम्स में सो रहे थे। पुलिस ने सबसे पहले होटल को खाली करवाया और तमाम लोगों को पार्किंग लॉट में जाने का कहा। उसके बाद बॉम्ब स्क्वाड को बुलवाया गया और उन्होंने सबसे पहले मशीन का सही से मुआयना किया। ये करीब आधे इंच स्टील की चादर का बॉक्स था जिसको बड़ी सफाई के साथ वेल्ड किया गया था। यहाँ तक कि जिन जगहों पर कुछ निशानात थे वहां पर कार बॉडी में लगने वाली पुट्टी लगाकर उसे सीधा भी किया गया था। बॉक्स की चारों साइड्स पर बबल लेवल लगे थे जिन्हें शायद मशीन को बिल्कुल सीधा रखने के लिए इंस्टॉल किया गया था। ये सब चीजें जाहिर कर रही थीं कि शायद जो लेटर में लिखा है वो वाकई सच है। लेटर में मजीद लिखा था कि ये बॉम्ब किसी भी तरीके से बंद नहीं किया जा सकता, यहाँ तक कि इसको बनाने वाला भी ऐसा नहीं कर सकता। इसमें ऑटोमेटिक टाइमर लगे हैं जो अगले 24 घंटों में खुद ब खुद इसे फाड़ देंगे। सिर्फ इसे यहाँ से उठाकर किसी सेफ जगह तक पहुँचाया जा सकता है, वो भी सिर्फ तब अगर मैनेजमेंट इस लेटर में लिखी गई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगी। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और बॉम्ब स्क्वाड ने मामले की नज़ाकत को देखते हुए ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे ये बॉम्ब फटने का खतरा हो। सबसे पहले उन्होंने बॉक्स के ऊपर किसी भी फिंगरप्रिंट को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला।
फिर उन्होंने हर तरफ से उसकी फोटोज खींची और स्पेशल एक्सरे मशीन से उसका एक्सरे किया ताकि ये पता लगाया जा सके कि इसके अंदर वाकई कुछ है भी या सिर्फ ये कोई धोखा है। जब तक एक्सरे डेवलप होता, उन्होंने एक स्टेथोस्कोप को बॉक्स की बॉडी पर लगाया और गौर से कुछ सुनने लगे। इसके अंदर कुछ तो ऐसा जरूर था जिसकी आवाज आ रही थी। बॉक्स के अंदर कोई चीज मुसलसल हिल रही थी। लेटर में दावा किया गया था कि बॉक्स के अंदर TNT मौजूद है, पर आखिर कितना? इसका लेटर में एक जगह इशारा दिया गया था कि अगर बॉम्ब फट गया तो रोड के पार मौजूद वाले कसीनो को भी अच्छा खासा नुकसान होगा। और ये अल्फाज भी लिखे थे जिनका तर्जुमा है, आपको मशवरा दिया जाता है कि लोगों को इस बॉम्ब के 1200 फीट रेडियस से दूर ले जाएं। पुलिस ऑफिसर्स ने आसपास बिल्डिंग्स को भी खाली करवा लिया, होटल की गैस पाइपलाइन बंद कर दी और कैसीनो के एम्प्लॉयज ने लाखों डॉलर्स का कैश भी कहीं और शिफ्ट करना शुरू कर दिया। FBI के एजेंट्स भी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने पास की बिल्डिंग में इस ऑपरेशन का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बना दिया। पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के चेहरे चीख चीख कर बता रहे थे कि मामला जितना दिख रहा है उससे भी ज्यादा सीरियस है। पर आखिर जिसने भी ये बॉम्ब यहाँ रखा था उसकी डिमांड्स क्या थी? लेटर में लिखा था कि उन्हें $3 मिलियन कैश चाहिए, पर शर्त यह है कि ये $100 के इस्तेमाल शुदा नोट हों, उन पर किसी किस्म की मार्किंग ना हो और ना ही नोट्स पर किसी किस्म का केमिकल चढ़ा हो। और साथ ये भी लिखा था कि चालाकी करने की सूरत में बॉम्ब को डिफ्यूज करने का तरीका नहीं बताया जाएगा और अगर 24 घंटे के अंदर अंदर डिमांड पूरी नहीं की गई तो ऑटोमेटिक टाइमर्स खुद ही बॉम्ब को डेटोनेट कर देगा। पर आखिर ये पैसे किसको देने थे और कैसे? जब तैयार की गई एक्सरे फिल्म लैब से वापस आई तो धुंधली ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर ने कम से कम कुछ हद तक धमकी भरे खत के दावे को सहारा दिया। मशीन के ऊपर जो छोटा सा कंट्रोल बॉक्स लगा था, एक्सरे में देखा गया कि वाकई उसके स्क्रू के साथ वायर्स कनेक्टेड है, जिसका जिक्र लेटर में भी किया गया था। बॉक्स में एक सीधा ट्यूब था जो शायद टिल्ट सेंसर हो सकता था और एक फ्लोट वाल्व भी वाज़े तौर पे नजर आ रहा था। इसके अलावा नीचे वाला बॉक्स मुख्तलिफ सिलेंडर से भरा था। ये सिलेंडर्स किस चीज के थे उस वक्त पुलिस वालों को इसका कोई आइडिया नहीं हो पाया। एक बात तो तय थी कि लेटर लिखने वाला शख्स कोई प्रैंक नहीं कर रहा था, ये मशीन वाकई में एक बॉम्ब था। आहिस्ता आहिस्ता 24 घंटों की डेडलाइन खत्म होती जा रही थी, लिहाजा अथॉरिटीज रैंसम देने को तैयार हो गई। 3 पेजेस वाले लेटर में पैसों की डिलीवरी की इंफॉर्मेशन भी लिखी थी। ये पैसे हेलीकॉप्टर के जरिए डिलीवर किए जाएंगे। पायलट के लिए इंस्ट्रक्शंस लिखी थी कि वो रात को 11 बजे लेक टाहाउ एयरपोर्ट पर LTA बिल्डिंग के करीब लैंड करेगा और हेलीकॉप्टर का रुख साउथ की तरफ होना चाहिए। उसके बाद पायलट उतरकर फेंस के करीब खड़ा होगा जहां उसे एक कॉल रिसीव होगी और बाकी की इंस्ट्रक्शंस उसी कॉल में बताई जाएंगी। याद रहे कि हेलीकॉप्टर में सिर्फ पायलट होना चाहिए, ना कोई गनमैन ना कोई दूसरा शख्स। ये काम अंजाम देने के लिए जो कुक नामी एजेंट ने FBI का हेलीकॉप्टर स्टार्ट किया। हेलीकॉप्टर में $3 मिलियन कैश रखा गया, पर ये सारे जाली नोट थे और एक गनमैन को भी हेलीकॉप्टर में पायलट की सीट के पीछे छुपा दिया गया। गनमैन को इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए उसको FBI एजेंट जो की हिफाजत करनी है। रात को ठीक 11 बजे FBI के एजेंट ने बताई हुई जगह पर लैंड किया और उतरकर फेंस के पास खड़ा हो गया। थोड़ी ही देर में फेंस के पास लगे फोन बूथ की घंटी बजती है। एजेंट ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से एक शख्स बोला कि फोन बूथ की टेबल के नीचे एक लेटर है, वो उठाकर पढ़ लो। अगली तरफ जो भी था काफी चालाक था। वो पब्लिक फोन पर 5 सेकंड से ज्यादा भी फोन पर नहीं रहना चाहता था, क्योंकि कॉल जितनी लंबी होगी उसके ट्रेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये नया लेटर पायलट के नाम लिखा गया था। इसमें लिखा था कि सबसे पहले हेलीकॉप्टर की तरफ जाओ और अंदर एक फ्लैश लाइट जलाकर हेलीकॉप्टर का कोना कोना दिखाओ। भूलना मत कि हम तुम्हें देख रहे हैं। उसके बाद टेक ऑफ करके हाईवे 50 की तरफ जाओ।
ठीक 15 मिनट के बाद तुम्हारे राइट हैंड साइड पर जंगल में तुम्हें एक स्ट्रोब लाइट नजर आएगी। स्ट्रोब लाइट के पास साउथ की तरफ फेस करके लैंड करना, वहां तुम्हें दरख्त पर लटका हुआ एक दूसरा लेटर मिलेगा। पायलट ने ठीक वैसा ही किया। बड़ी चालाकी से हेलीकॉप्टर का कॉकपिट रोशन करके ऐसे दिखाया कि गनमैन नजर ना आ सके और टेक ऑफ करके ठीक उसी पॉइंट पे पहुंचा जहां उसको स्ट्रोब लाइट नजर आनी थी। लोकेशन पर पहुंचने के बाद पायलट को दूर दूर तक कोई स्ट्रोब लाइट नजर नहीं आती। अगले 1 घंटे तक वो वहीं गोल चक्कर काटता रहा, लेकिन अंधेरी रात में जंगलात के बीच कोई हिलचुल नहीं थी। लिहाजा वो वापस एयरपोर्ट पर आकर लैंड कर गया। बाद में उनको मालूम पड़ा कि वो इंस्ट्रक्शंस सही से नहीं पढ़ पाए और जिस जगह उनको असल में जाना था वो वहां से मीलों दूर थे। इंस्ट्रक्शंस देने वाले को मैसेज भेजने के लिए टीवी पर खबर चलाई गई कि इंस्ट्रक्शंस में लोकेशन को लेकर कुछ कंफ्यूजन है। जिस शख्स ने ये सारा गेम प्लान किया था, जब उसको मालूम पड़ा कि पुलिस अभी भी उनको पैसे देने के लिए तैयार है, तो उसने पुलिस स्टेशन में फोन किया और कहा कि हार्वीज होटल में पड़ी मशीन का स्विच नंबर 5 ऊपर की तरफ कर दो और अगली फोन कॉल का वेट करो। शायद वो नया प्लान बनाने के लिए कुछ टाइम खरीदना चाहता था, तभी उसने डमी स्विच को ऊपर करने का कहा, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। इस वक्त सुबह के 6:40 हो रहे थे, यानी बॉम्ब को होटल में पड़े अब 24 घंटों से ज्यादा हो चुके थे। पर डेडलाइन खत्म होने के बाद भी ये फटा नहीं था। ये एक पॉजिटिव बात थी। उधर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में मौजूद FBI, पुलिस, बॉम्ब स्क्वाड और फायर डिपार्टमेंट की टीम्स का अंदाजा था कि इस बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा 1000 पाउंड्स का TNT हो सकता है। वो सारी कैलकुलेशंस करके बैठे थे कि अगर इसको यहीं होटल में फाड़ा जाए तो बिल्डिंग के पिलर्स को नुकसान नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा फ्लोर के इंटीरियर को नुकसान होगा। लिहाजा उन्होंने बॉम्ब के बराबर में एक छोटा बॉम्ब कंट्रोल बॉक्स के साथ फिट किया। प्लान ये था कि ये प्लास्टिक बॉम्ब फटते ही कंट्रोल बॉक्स को नाकारा बना देगा और ऐसे शायद TNT डेटोनेट ना हो सके। सारी तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी। आसपास की बिल्डिंग्स को खाली करवाया गया और बॉम्ब को फाड़ने की तैयारी की गई। इस वक्त 27 अगस्त दोपहर के 3:45 हो रहे थे। पूरा हजूम 1 किलोमीटर दूर खड़ा ये मंजर देख रहा था और न्यूज़ आउटलेट्स इस मंजर को रिकॉर्ड कर रहे थे। इतने में फायर इन द होल की आवाज़ आई और रिमोट कंट्रोल का बटन दबा दिया गया। कॉरिडोर में पड़ी मशीन झटके की वजह से डेटोनेट हुई और बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। पर जैसा लेटर में लिखा गया था, इसके अंदर TNT नहीं था, बल्कि बाद में चेक करने पर मालूम पड़ा कि इसमें डायनामाइट था, जिसका धमाका TNT के मुकाबले में काफी कम होता है। पर आखिर ये बॉम्ब रखने वाला शख्स था कौन? इन्वेस्टिगेशन में मालूम पड़ा कि हार्वी होटल एंड कसिनो में बॉम्ब प्लांट करने वाला शख्स 58 इयर्स का जॉन बिर्गीस था और उसके दोनों बेटे उसकी इस काम में मदद कर रहे थे। वो इसी कसिनो में अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी गंवा चुका था और तभी उसने होटल के मालिक से पैसे निकलवाने के लिए ये सारा प्लान बड़ी चालाकी से बनाया। बाद में मालूम पड़ा कि जॉन बिर्गीस का प्लान कैश समेत हेलीकॉप्टर को ही चुराना था। अगर पायलट उस लोकेशन पर पहुंच जाता और वो नया एनवेलप ढूंढने जंगल में उतरता, तो पीछे से जॉन बिर्गीस के बेटे वो हेलीकॉप्टर लेकर फरार हो जाते, एक ऐसी लोकेशन पर जहां उन्होंने अपनी गाड़ी पहले से पार्क रखी थी। जॉन बिर्गीस को 20 साल की कैद सुनाई गई, जबकि उसके बेटों को पुलिस की मदद करने के बदले में माफ कर दिया गया। 1996 में जॉन बिर्गीस की लिवर कैंसर में मौत हो गई। इस वाक़े के बाद होटल के मालिक ने हार्वीज होटल को रेनोवेट करवाया और एक नए डिज़ाइन और ज़्यादा रूम्स के साथ दोबारा लॉन्च किया। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।